इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। 1008 देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की सोलुम्बर नगर का भाग्य है। आज आचार्य संघ का मंगल प्रवेश सोलुम्बर की पावन धरती पर हुआ है और सोलुम्बर नगर में परिभ्रमण करता हुआ संघ जो है वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव स्थल पर पहुंचा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को तो अभी देरी है, लेकिन फिर भी आज सोलुम्बर समाज अहमदाबाद, अकोला, बंबई आदि के स्थानों पर निवास करने लगा है। वहां से भी नागपुर के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, ध्यान रखना। तो ऐसा लगने लगा है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को भले ही देरी हो, लेकिन समाज में अत्यंत उत्साह है। वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रतिष्ठाचार्य और आचार्य संघ संपन्न करेगा, लेकिन आपके नेत्र उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देख करके धन्यता का अनुभव करेंगे। जिन लोगों ने पात्र बनकर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया है, उनके सौभाग्य की क्या बात कही जाए। जब तीर्थंकर प्रभुओं का भारतवर्ष की इस धरती पर जन्म हुआ, उसके पूर्व गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक पांचों कल्याणक इस धरती पर संपन्न हुए हैं। और भाग्य की बात है, सन 2004 में संघ ने सोलुम्बर में चातुर्मास संपन्न किया था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सोलुम्बर से श्रवण बेलगोल की यात्रा संघ ने संपन्न की थी। वहां भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक संपन्न किया था। बंधुओं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली श्रवण बेलगोल में विराजमान हैं। आचार्य देव श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में अनाम नाम, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चला है,
ऐसे शिल्पी ने उस महामनोज्ञ प्रतिमा का निर्माण किया। ये बात सुनिश्चित है कि भगवान की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए शिल्पियों को भी कुछ त्याग करना पड़ता है। ऐसा समझ में आता है कि उस शिल्पी ने आचार्य देव श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में उस मनोज्ञ प्रतिमा का निर्माण करने के लिए कुछ त्याग अवश्य किया होगा। और मार्गदर्शन आचार्य देव और अनाम शिल्पी जिसने उस प्रतिमा का निर्माण किया, आज समग्र विश्व में वो प्रसिद्धि को प्राप्त है। प्रति 12 वर्ष के बाद उसका महामस्तकाभिषेक संपन्न होता है। सन 1993 में, सन 2006 में और सन 2018 में ये लगातार 3 महामस्तकाभिषेक का सानिध्य संघ को प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे ऐसे मंगलमय अवसर अत्यंत पुण्य से प्राप्त होते हैं। सलुम्बर समाज ने भी पुण्य अर्जित किया है। जो मंदिर जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में रखा, उसका जीर्णोद्धार करके भगवान आदिनाथ के जिनालय में पुनः प्रतिष्ठा होकर के और भगवान को स्थापित आप लोग करेंगे। ये एक ऐसा अवसर है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो देश में अनेक हो रहे हैं, लेकिन जीर्ण मंदिर या जीर्णोद्धारित मंदिर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत कम देखने में आता है। नवीन मंदिरों का निर्माण तो बहुत हुआ है। आप लोगों ने उस मंदिर का नवीनीकरण करके और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संघ सानिध्य में संपन्न करने का जो संकल्प लिया है वह अब पूरा होने को आया है। भले ही अभी उसको देरी है, दिनों की देरी है, अब महीनों की देरी भी नहीं है। ये दिसंबर महीना 13 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। जनवरी का महीना शुरू होगा और सन 2024 होगा। 20 वर्ष के बाद संघ सानिध्य को आप लोगों ने प्राप्त किया है और जो उत्साह समाज में आपके नगर के आसपास के ग्रामों से भी जो लोग पधार रहे हैं, उन्होंने उत्साह पूर्वक संघ का मंगल प्रवेश कराने में अनुपम सहयोग दिया है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि सलुम्बर कभी तहसील कहलाती थी और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने से पहले सलुम्बर जिला बन गया। तो सलुम्बर जिले में अब पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होगा। जिले में पहली प्रतिष्ठा, सलुम्बर जिले की पहली प्रतिष्ठा होगी और वो भी सलुम्बर नगर में संपन्न होगी। तो ऐसे पुण्यशाली अवसर कभी कभी प्राप्त होते हैं। आप सभी के लिए हमारी मंगल भावना है कि जिस उत्साह के साथ आपने संघ का मंगल प्रवेश कराया है, उससे भी अधिक उत्साह के साथ इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करें
और इसमें पुण्य अर्जन करें, क्योंकि पंच कल्याण प्रतिष्ठा कोई सामान्य महोत्सव नहीं है, वो महामहोत्सव है। और महामहोत्सव को संपन्न करना, उसके लिए तन मन धन तीनों की शक्ति लगाना, ये कभी कभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। सलुम्बर समाज जो है उसके लिए कटिबद्ध है और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न करेगी। आप सबके लिए मंगल भावना है, हमारी मंगल कामना है कि ये संघ के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो संपन्न होगा वह संपूर्ण समाज के लिए, नगरवासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए मंगलमय हो। और उस मंगलमय महोत्सव में सभी आप भाग लेकर के सातिशय पुण्य अर्जन करें। धन देना अलग बात है, उसके बिना भी कार्य संपन्न नहीं होता, लेकिन तन और मन तो सभी के पास में है। धन भी सभी के पास था, लेकिन जिन्होंने पात्र बन करके प्रतिष्ठा संपन्न करने का जो अवसर प्राप्त किया, वह उनके जीवन के लिए तो कार्यकारी होगा, लेकिन आप सभी समाज के लिए जो दर्शक बन करके भी उस प्रतिष्ठा महोत्सव को अपने इन नेत्रों से देखेगी, वह अवसर जो है वह मंगलमय प्रसंग जो है आपके जीवन के लिए मंगलकारी हो और आपका जीवन मंगलकारी बने। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के 100 वर्ष भी 2024 में पूरे हो जाएंगे और 2024 में चातुर्मास में अक्टूबर मास में 13 अक्टूबर से वह शताब्दी महोत्सव भी प्रारंभ होगा और अगले वर्ष 2025 के 3 अक्टूबर तक चलेगा। आप सभी को गौरव होना चाहिए कि आपने ऐसे प्रथमाचार्य को प्राप्त किया है अपने जीवन में, जिन्होंने धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया। जीवन तो उन्होंने आत्म कल्याण के लिए किया था, लेकिन इस आत्म कल्याण की साधना के मध्य धर्म पर एक विकट कार्य आ गया। उसके लिए उन्होंने, हमको बड़ा गौरव है उन आचार्य देव के ऊपर कि उन आचार्य देव ने, अकेले आचार्यों ने, अब तो समाज है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, दक्षिण भारत से पश्चिम पूर्व तक की सारी जैन दिगंबर जैन समाज है, लेकिन अभी समाज में संस्कृति रक्षण के लिए जो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कार्य किया था, उसका पुनर्जागरण उस शताब्दी महोत्सव के माध्यम से अपन सभी को करना है। संघ के सानिध्य में वो कोई भी प्रांत हो, लेकिन समस्त भारतवर्ष में उस कार्य को संपन्न करेंगे। उसके लिए भी समाज में इसी प्रकार का उत्साह जागृत रहना चाहिए, ताकि वो महोत्सव भी आचार्य महाराज के संबंध में पुनर्जागरण का एक इतिहास बना सके। और जो कि इतिहास भूला जा रहा है, उस इतिहास को पुनः जागृत करना है समाज के बीच में। और उन आचार्य देव के उन कार्यों को जो उन्होंने अपने जीवन में संपन्न किए, उनको देख करके आपको गौरव का अनुभव हो और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जो एक मंगलमय अवसर मिला है पंच कल्याण प्रतिष्ठा के साथ या उसके बाद में जो एक अवसर अपने जीवन में आ रहा है,
उसमें भी आप इसी उत्साह के साथ सहयोगी बन करके और उस महामहोत्सव को भी संपन्न करें। ऐसी मंगलमय भावना के लिए आप भावना से आपके सब प्रति मंगल आशीर्वाद, मंगल भावना, आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति और समृद्धि धर्म की हो। धन की समृद्धि तो आप कर रहे हैं, लेकिन धर्म की अभिवृद्धि के द्वारा आपका मंगलमय जीवन उस सार्थकता को प्राप्त हो जिसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने संयम का मार्ग धारण करके संयम का मार्ग प्रदर्शित किया। उस संयम को प्राप्त करने की भावना भी आपके जीवन में जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।